नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार कल ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए चुना गया प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे और दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए देख लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह कब से शुरू हुआ था। तो ये 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी कब? तो 1906 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाली देशभक्ति की बाइबल किस पुस्तक को कहते हैं? तो आनंद मठ को कहते हैं। किसको कहते हैं? आनंद मठ को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक मध्य मार्ग के प्रवर्तक नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में बने थे मद्रास अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चलना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है कि 1922 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिए। सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिए क्यों? कारण क्या था? तो चौरी चौरी हिंसा के कारण। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे। 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर कहे थे। अगला है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। अगला है कि आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्थिक दोहन तो ये दादा भाई नौरोजी दिए थे। और पुस्तक लिखे थे कि इंडियन प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में। तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे। चलिए कुछ सुमेलन देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत डलहौजी। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन। और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था। अगला है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये डलहौजी के शासनकाल में। कहां से कहां तक चली? तो बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी चली थी 1853 में। अगला देखते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब? तो 1893 में। और 97 में शिवाजी ने। अगला है कि 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ये, तो उधम से संबंधित नहीं है। अगला है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। अगला है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब घोषित किया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। कब आया? 1928। गठन इसका 27 में हुआ था। आया भारत 28 में। चलिए अगला देखते हैं कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ? गठन किसने किया? तो ये चंद्रशेखर आजाद किए थे। अगला है कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, इसका परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई थी, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए कुछ कालानुक्रम देख लेते हैं। एक आपको दे देगा और कहेगा कि इसको सजाने के लिए। तो चंपारण सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको सबसे पहले इसको डेट याद होना चाहिए। तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार से 1917 में, तिनकठिया कानून के विरुद्ध। असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त
1942। तो डेट याद रहेगा तो सजा लेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे भारत जो था इसके संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, तो 1909 को क्या कहते हैं? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909। पुनः पैक्ट संबंधित था तो ये दलित वर्ग से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 26 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है, चलिए कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उपस्थित नहीं थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो लाला लाजपत राय बने थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे और बीबी पॉल नहीं बने थे। नेक्स्ट है, चलिए सुमेलन करना है कि हिंदू समाचार पत्र के संपादक, बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दिया गया। अगला है कि अगस्त घोषणा किसके शासनकाल में? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगस्त प्रस्ताव तो लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में। अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जीना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद अली जीना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां कब से कब तक? तो 1908 से 1913 तक। नेक्स्ट है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय तो बाल गंगाधर तिलक, कब? 1883 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के व्यापकत्व के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? त्यागपत्र के बाद कौन बने? तो ये राजेंद्र प्रसाद बने थे 1939 में। नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये कैप्टन मोहन सिंह। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये उषा मेहता। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में घटित घटना, महाराष्ट्र में कौन सा घटित घटना हुआ था? तो ये भील विद्रोह हुआ था, कब से? 1817 से 25 तक। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता, तो बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आनंद मठ की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। नेक्स्ट है कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। एक क्वेश्चन आप लिख के लिख दीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। तो हिंदू पैट्रियोट के लेखक दरोगा में कितना बार पूछा जा चुका है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक कहे थे, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन। चलिए कुछ और कालानुक्रम कर लिख लेते हैं, काल के अनुसार इसको सजा लेते हैं। होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, एनी बेसेंट। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए कुछ और देखते हैं कि किन राज्यपालों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो भारत में शामिल होना विलंबित किया तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इसको फोर्स के द्वारा मिलाया गया। ये लोग नहीं मिल रहे थे, विलंबित किया था, राज्यपाल थे। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा विलय कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई? तो कोलकाता में हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में। अगला है कि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन। चलिए और देखते हैं कुछ कांग्रेस किसान आंदोलन के नेता और प्रभाव क्षेत्र, तो सहजानंद सरस्वती से प्रभावित क्षेत्र, तो ये बिहार से थे। खुदाई खिदमतगार उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। नेक्स्ट है स्वामी रामानंद, तो ये हैदराबाद। और अब्दुल हमीद खान तो दक्षिणी असम। बहुत सब इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की फौज उसके सामने बहुत शक्तिशाली थी। और अभिनव भारत, जिसका पुराना नाम मित्रमेल
क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? तो ये बी डी सावरकर। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन बी डी सावरकर ने बनाया था। मित्र मेल 1904 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कब किए थे? तो 1932 में। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो किस पर आधारित था? तो एक देववाद पर था। स्थापना 1928 राजाराम मोहन राय के द्वारा। चलिए, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास, नेक्स्ट प्रश्न है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला है कि असहयोग आंदोलन के समय किसने वकालत छोड़ दी? तो ये चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास। अगला देखते हैं कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि समाचार पत्र है, इसके संपादक हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न है कि भूख हड़ताल से जेल में किसकी मृत्यु हो गई थी? भूख हड़ताल से जेल में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की। अगला है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये उत्तर बंगाल में करण शाह ने चलाया था। किस? कोलियो का। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो कोलियो का था। अगला है कि फराजी विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दद्दू मियां था। कौन था? दद्दू मियां। भी बंगाल में ही हुआ था 38 से 1857 तक। नेक्स्ट है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? ये था कोल्हापुर महाराष्ट्र, जो कोल्हापुर में अभी वहां का चप्पल जो है ना वही है 1844 में। और दलित वर्गों का संघ का जो संघ था, ये दलित वर्गों का संघ भीमराव अंबेडकर ने बनाया था 1906 में। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रायोगिक तौर पर 1872 ईस्वी में, ठीक, और नियमित हो गया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 81 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलना है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रायोगिक तौर पर मतलब प्रयोग किया गया 1872 में, और नियमित होने लगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। अगला है कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी में, उसका नाम क्या था? तो रैयतवारी बंदोबस्त। पूछेगा कि रैयतवारी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो सर थॉमस मुनरो। और फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार ये दरोगा में पूछा हुआ है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राजाराम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए देख लेते हैं कि सबसे बाद में क्या हुआ। तो हड़प नीति 1846 से 56 तक हुआ था, बंगाल विभाजन 1905, अस्थायी बंदोबस्त 1793 और सहायक संधि 1801। तो सबसे बाद में कौन होगा? तो बंगाल का विभाजन। अगला देखते हैं कि कांग्रेस अपने पतन की ओर ललखड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं, शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का। बंगाल विभाजन जो कराया था यही इसी ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से यह एक है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। याद रखना है, एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। जितना भी इसमें क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन को रखा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। अगर आप लोग का सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो बी डी सावरकर। अगला है कि अंबेडकर और उदार ब्रिटिश सरकार जो नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। कथन किसका था? तो डॉक्टर वीएस मुंजे का 1932 में। गुलामगिरी के लेखक, गुलामगिरी एक पुस्तक है, लेखक ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले किस संघ से संबंधित है? किस सभा से? तो सत्यशोधक समाज जो 1873 में हुआ था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। और गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने ही लिखा था। और लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय
ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था केटी पाल ने। किसने किया था? केटी पाल ने। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ था। चलिए फिर देख लेते हैं कालक्रम के अनुसार पहले आंदोलन कौन हुआ। तो खिलाफत 1919, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए कुछ और कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, बेबेल योजना 19 सितंबर 1945 को और कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को और माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को। कितना? 3 जून 1947 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हरिपुरा जहां आईएनसी का अधिवेशन, याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी, अध्यक्ष उसके बने थे। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। और किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये सरोजिनी नायडू कहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस लिखे थे। और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया जो 1919 से 20 में हुआ था? क्योंकि खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति के लिए। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि क्यों इसका समर्थन क्यों किए थे? तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति के लिए। चलिए कुछ और पुस्तक देख लेते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी और द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट। चलिए लिखते और देखते हैं कि करमचंद गांधी दीवान थे तो पोरबंदर राजकोट वाकानेर के। और इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा? तो ये सरोजिनी नायडू ने। और भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1881 में। और सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया लॉर्ड ब्लेजली ने। प्रेस सेंसरशिप लागू किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की? तो बौद्धों की नहीं की। अगला देखते हैं INA मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवानी फ्यूजीवारा के। चले अगला देखते हैं कि सबसे निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया कौन था? तो ये प्लासी का युद्ध था। और डेट के साथ याद रखना कि कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था और सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया ये चंपारण सत्याग्रह के समय में। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के समय में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। और ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। किससे था? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध में चलाया गया था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के। और किसने 1932 में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया? तो सी राजगोपालचारी हस्ताक्षर नहीं किए थे। सी राजगोपालचारी हस्ताक्षर नहीं किए, जो पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने 1935 में। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो ये लुई फिशर थे। कौन थे? लुई फिशर थे। और कुछ चलते हैं घटनाओं का सही क्रम देख लेते हैं कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और बारदोली प्रस्ताव 1922 में लेकिन 12 फरवरी को हुआ था। और असहयोग आंदोलन ये 12 फरवरी 1922 को हुआ था। आंदोलन वापस ले लिया गया था। चलिए और देखते हैं किसने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिए थे। कौन? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद। अगला है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाने को एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर बताए थे। जो 1905 में विदेशी भारत विभाजन का जो बहिष्कार हो रहा था उसमें क्या किया जा रहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था। तो उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था कि यह निष्ठुर एक बर्बादी है, ये बर्बाद कर रहे हैं अपना ही चीज। और किसका कथन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? तो ये लॉर्ड कर्जन कहा था। चलिए अगला देखते हैं कि सही कालक्रम देख लेते हैं। कुछ योजना है
किसी राज्य को पलचारी योजना, ये 1944 में आया था। और बैबल योजना 25 जून 1945 जो शिमला सम्मेलन में समय हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 और माउंट बेटन योजना 3 जून 1947। और आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन में आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी। और राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब 1861। देव समाज, तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन। और किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह में। चलिए अगला देखते हैं कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने आईएनए के गठन में सुभाष चंद्र बोस को सक्रिय सहयोग दिया था? तो ये रास बिहारी बोस। आईएनए के गठन में सुभाष चंद्र बोस को सक्रिय सहयोग किसने दिया था? तो रास बिहारी बोस ने। और नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए तो उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? तो अब्बास तैयब जी। किसने? अब्बास तैयब जी। याद रखना है कि अब्बास तैयब जी ने उस समय इनका स्थान लिए थे। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को काफी संख्या में जो लोग गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, तो इसका मतलब कौन कर रहे थे? इसके संपादक कौन थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के मतलब विरोध में जो लोग गिरफ्तारी जिन लोगों का हो गया था, इसी में लोग एकत्रित हुए थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्याग्रह का। और किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम नारे अपनाया गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। और गांधी जी को किसने सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो एक किए थे कि अमजल खां। कौन किए थे? अमजल खां 1920 में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो अबुल कलाम आजाद ने भारत के विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। ये नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च शुरू कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया कानून नामा कानून तोड़कर 1930 में। चलिए अगले देखते हैं कि महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए था? तो यह अहमदाबाद संघर्ष जो 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल जो हुआ था, मिल आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में मिला था। और अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में थी। रैयतवारी मद्रास और मुंबई में आता था। और भारतीय संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी उस समय स्वदेशी आंदोलन में 1905 में संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये भारत में नहीं थे। और 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग हुआ था। 2 होम रूल लीग, एक तिलक के द्वारा, एक एनी बेसेंट के द्वारा। और कांग्रेस का कौन सा नेता पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे को किस लिए गिरफ्तार किया गया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे और गिरफ्तार हो गए थे। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। और संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये स्वराज पार्टी 1935 में। और राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए व अंतर देश का विभाजन कराया वो कौन था? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, यही कारण हुआ कि देश का विभाजन हुआ। अगला है कि अगस्त घोषणा, ये मॉन्टेग्यू के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा की गई। इसमें अगस्त प्रस्ताव, तो लॉर्ड लिंथिंगो, अल्पसंख्यकों के अधिकार, नए संविधान के निर्माण इसमें किए गए। और अगस्त संकल्प, गांधी जी पुना पैक्ट के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1933 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा इसमें कर दिए। अगस्त प्रस्ताव लिए कि नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 में पुनः इसको शुरू कर दिए। और प्रत्यक्ष कार्यवाही, मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट प्रस्ताव के विरोध में जिन्ना द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अगला है कि सोशलिस्ट पार्टी कि राम मनोहर लोहिया 1934, कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी 1920, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913। चलिए और देखते हैं कि हंटर एक कमीशन लागू हुआ था। हंटर कमीशन किससे संबंधित था?
तो ये प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था इसमें। हंटर कमीशन और हंटर आयोग था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने वाला था और हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय। किस शासक? तो शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी। और बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फैक्ट्री कहाँ हुई थी? तो ये हुगली में लगाई गई थी। और होम रूल लीग के संबंध में व्यक्ति थे तिलक और एनी बेसेंट। और भारत में द्वैध शासन का शुरुआत कौन किया था? तो मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधारों से भारत में द्वैध शासन का शुरू हुआ था 19 ऑफ 1919 में। और भारत पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया भारत में? तो ये गांधी जी और अंबेडकर ने 1932 में हस्ताक्षर किया। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार का नाम था एनी बेसेंट, तो एक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। याद रखना है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया अखबार था, ये एनी बेसेंट का था। और मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया और बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर। और क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का नाम क्या था? तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। स्थापना इसका ब्रिटिश वर्कर 1904 में, और ये अनुशीलन समिति का 1907 में बरिंद्र घोष और सचिंद्रनाथ सन्याल। और है अतिवादियों तथा उदारवादियों के मिलन में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। जो कांग्रेस में दो भाग बट गए थे वही मिल गए 1916 में। सही कालक्रम सविनय आंदोलन 1930, वैयक्तिक सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। और अगला प्रश्न है कि 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुक्ति, हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्लई। और कृष्ण मिशन के संबंध में सही नहीं है, तो कोई भी सुबह भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। कृष्ण मिशन 30 मार्च 1942 को, कृष्ण मिशन जो था 1942 को भारत आया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में कहा गया था कि गांधी मर सकता है। सॉरी, इसमें अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके INC कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, 1931 में हुआ था। और प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिसने अफगानिस्तान की यात्रा की, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिसने अफगानिस्तान की यात्रा की थी जवाहरलाल नेहरू 1958। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल किए थे। किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा गया था? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में किए थे, तो तमिल भाषा में नहीं छपा गया था। किसने INC पर अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन का। चलिए कुछ और काल के अनुसार देख लेते हैं कब कौन हुआ। चंपारण आंदोलन 1917, अमृतसर घटना जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921 केरल में, और चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील साबित करेगा? तो लाला लाजपत राय, पुलिस के मार से मर गए थे। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। और INC की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। और कोलकाता लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद INC का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस लिखे थे। और 1932 के पुनः समझौता का संबंध भारतीय दलित वर्ग से था। नेक्स्ट है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो ये विठल भाई पटेल थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। अगला है कि श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये पुडुचेरी में है। और एक प्रश्न और है कि यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसका था? तो लॉर्ड बेवेल का था। अगला है कि किन ब्रिटिश अधिकारियों ने
लखनऊ में जीवन खोया तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। याद रखना है कि अपना जीवन खोया तो सर जनरल नील, जनरल मेजर हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में यह कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेंगे? तो एक कांची अधिवेशन 1931, बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष थे। क्या था? और जिया तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? जिया तरंग तो ये मणिपुर में हुआ था। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। और स्वदेशी के समर्थक कौन थे? स्वदेशी आंदोलन के अरविंदो घोष। चलिए नेक्स्ट है कि अरुणा आसफ अली का संबंध किस आंदोलन में भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा है। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा था। और अधिवेशन के अध्यक्ष में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ किस अधिवेशन में? तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद। चलिए कुछ और कृतियां देख लेते हैं। लेखक आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दास, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर। और गौरा है महादेवी वर्मा, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, गौरा महादेवी वर्मा। और द ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। और किसने सुधी आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने किया था। और मंगल पांडे के विप्लव, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर छावनी, जो ये विप्लव कहाँ थे? 29 मार्च 1857 को। अगला है कि स्थानीय शासन व्यवस्था किसके शासनकाल में? तो स्थानीय शासन व्यवस्था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल आंदोलन में किए थे। चलिए और देखते हैं कि धरसेना रेड समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो अरवदा के जेल में थे। कहाँ थे? अरवदा के जेल में थे। 1930 में धरसेना रेड हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हुआ था। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी है उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये महात्मा गांधी किए थे। चलिए 1857 में सुमेलित करना है कौन कहाँ से थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से, रानी हजरत बेगम महल ये लखनऊ से, और अजीमुल्ला खां कानपुर से, और मौलवी अहमद शाह ये फैजाबाद से थे। चलिए कुछ सुमेलित करते हैं। जो कृषक विद्रोह हुआ था, कुकी आंदोलन, कुकी विद्रोह, ये त्रिपुरा में हुआ था। मणिपुर भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत में ही होता। तो कुकी मणिपुर त्रिपुरा, और कुका राम सिंह कुका पंजाब, पाबना कृषक विद्रोह पाबना बंगाल, और बिरसा मुंडा ये भी उस समय बिहार में था। अब याद रखिएगा झारखंड में हो गया है 15 नवंबर 2000 को, मतलब उसका कर दिया गया, झारखंड का विभाजन अलग हो गया बिहार से। अगला है कि अरुणा आसफ अली किससे जुड़े हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। चलिए एक पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया के लेखक, इसके लेखक कौन थे? रफीक जकारिया। अगला है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एस. सेन कौन थे? एस.एस. सेन। और किसने असहयोग आंदोलन का सहयोग दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? तो ये बाल गंगाधर तिलक। निधन हो गया था इनका 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में और ये उसके कल होकर इनका निधन हो गया 1 अगस्त 1920 में। चलिए अगला है कि मित्र मेल संघ का स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। और फ्रैंक मोरेस, ये जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी लिखे हैं फ्रैंक मोरेस। अगला है कि आईएनसी के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग के प्रस्ताव कौन थे? तो चित्तरंजन दास। और कथन है कि मैं एक समाजवादी और गप्तवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अगला है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो दिल्ली में किए थे सैयद हैदर रजा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होकर संचालन किसने किया था? भूमिगत होकर संचालन तो ये जयप्रकाश नारायण किए थे। चलिए और देखते हैं
कि किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तात्या तोपे का था। किसका था? तात्या तोपे का। और महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला आईएनसी का अधिवेशन एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कहाँ? कर्नाटक। और सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो भीमराव अंबेडकर ने, और उधर से रामजे मैकडोनाल्ड थे। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह तो ये चंपारण बिहार 1917 में। और काकोरी जो षड्यंत्र में फांसी से बच गए थे तो ये चंद्रशेखर आजाद, ठीक, काकोरी 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक, हीरो। चलिए और देख लेते हैं। भारत मित्र समाचार पत्र है भाषा हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती, और नायक किस में था? बंगाली भाषा में था। 1937 में गठित एक उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री थे रफी अहमद किदवई। और किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? किन आंदोलनों ने? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो हुआ था, होम रूल 1915-16 में जो हुआ था, असहयोग 1920, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931। तो ये सभी इसमें से क्या हुआ कि घर की महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलने लगे। नेक्स्ट है कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष बने विठल भाई पटेल। कौन बने थे? विठल भाई पटेल। चलिए और देखते हैं कि सर्वप्रथम स्थापित कॉलेज हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में राजा राम मोहन द्वारा डेविड हेयर के सहयोग से, जो 1817 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतवासियों को अपने देश के शासन में हिस्सा लेना असंभव है, ये चार्टर एक्ट 1833 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ भारत की अंतरिम सरकार राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में स्थापित हुई? तो ये काबुल अफगानिस्तान में। और शारदा एक्ट में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 14, लड़कों की 18। और लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर, जो 1500 उस समय 99 ईस्वी में था ये। नेक्स्ट है, चलिए देख लेते हैं कि अरुण आसिफ अली किससे संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। लेडी कैथरीन मेयो ये मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है। लॉरी कॉन्टिन्स एंड डोमिनिक लेपियर फ्रीडम एट मिडनाइट। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी मेघनाथ देसाई, याद रखना है, डिस्कवरी जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी मेघनाथ देसाई। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू 1942 मुंबई से। और 3 कठिया प्रथा, मैंने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा सरकार को देना है, तो ये भूभाग पर नील की खेती, सॉरी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या करना है? नील की खेती करना है, तो इसी को 3 कठिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने आईएनसी के किस अधिवेशन में कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने शुरू किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक। और तिलक भारतीय शांति के जनक थे, ये किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल कहा था। और माउंटबेटन योजना आधार बनी देश की विभाजन की, भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ। और 1937 में प्रांतों में कांग्रेस कितने दिन तक चला? तो ये 28 दिनों तक। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था। और आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चले मुकदमे में पैरवी किसने की? तो सर टीवी सप्रू ने किया था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यपद्धति से त्यागपत्र किसने दिया था? तो सर शंकर नायर दिया था। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन के समय में बंगाल का गवर्नर जनरल सर एंड्रू फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर था। अगला है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवियंस जो स्वदेशी आंदोलन के समय शामिल था। अगला है कि आईएनसी का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया कौन था? तो ये अमृतसर जो 1919 में हुआ था। और महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है? तो हिंद स्वराज में। किसमें? तो हिंद स्वराज में। और जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखे थे। और महात्मा गांधी के साथ तिलक की अर्थी उठाई शौकत अली ने। और इंडिया ओपिनियन पत्रिका के सर्वप्रथम संपादक मदन सुखलाल नजर था। कौन था? मदन सुखलाल नजर। और दादा भाई नौरोजी के बारे में सत्य है, तो इन्होंने 4 बार आईएनसी का जैसा कि नहीं, इन्होंने 3 बार की थी, 86, 93 और 1906 में। नेक्स्ट है
कि संस्कृत के विद्वान के रूप में मेरी तिलक में दिलचस्पी है, ये किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। और आईएनसी के मंच से प्रथम बार स्वराज शब्द बनारस अधिवेशन 1905 में। चलिए और देखते हैं, कालक्रम के अनुसार इसको सुमेलित करते हैं। रॉलेट एक्ट लागू हुआ 8 मार्च 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, और आईएनसी का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ था, और बीजी तिलक का निधन 1920 1 अगस्त को। चलिए और देखते हैं कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए प्रथम व्यक्ति। बीजी तिलक होम रूल लीग आंदोलन, अरुणाचल अली भारत छोड़ो आंदोलन से, और सरोजिनी नायडू धरसना रेड से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं कि काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रभानु गुप्त। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया। और फांसी से पूर्व दूध को अस्वीकार कर कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा, तो भगत सिंह ने कहे थे। कौन कहा था? भगत सिंह ने कहा था। और गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा किसने? तो एलन कैंपवेल जॉनसन कहा था। और गांधी इरविन समझौते के सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? एलन कैंपवेल जॉनसन। अगला है कि 1947 अधिवेशन में आईएनसी में देश के विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली? तो 18 जुलाई 1947 को। और आईएनसी के कराची अधिवेशन में 1931 जो हुआ था, महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा किसने माना? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल माने थे। और आईएनसी 1947 में विभाजन प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण माना किसने? तो सैफुद्दीन किचलू ने माना। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एओ ह्यूम थे। काकोरी संयंत्र कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। 24 ये सुमेलित करना था तो 25 में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय, जो 1931 में हुआ था। और आईएनसी के अधिवेशन में देशी रियासतों पर नीति नागपुर 1920 में। और राजा जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, किसने कहा था? तो ये दादा भाई नौरोजी कहे थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का कथानायक कौन थे? कथानायक कौन बने? तो ये सन्यासी विद्रोह बने। अगला है कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित कलकत्ता अधिवेशन एनिवेसेट 1917 में। और लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो ये बेगम हजरत महल। चलिए और प्रश्न देखते हैं कि लोक हितवादी उपनाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख को। और कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। क्या था? कामागाटा मारू एक जहाज था। और 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैंथिक लॉरेंस किया था, अध्यक्ष यही थे। और 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो था ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। और 1929 में दीपावली घोषणा पत्र किसने किया? डोमिनियन स्टेट्स। और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ ये 18 जुलाई 1947 से। और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। फूट डालो राज करो की नीति किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में। अगला है कि उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे जो उग्रवादवादी नहीं थे। द ओल्ड मैन और ग्रैंड मैन ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में फहराया गया था। और भूदान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश से हुआ था, आचार्य विनोबा भावे 1951 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। और प्रथम अध्यक्ष भारतीय थे WC बनर्जी। संविधान का पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो भीमराव अंबेडकर। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा जो किए थे लंदन में, इंडिया हाउस जिसको बोलते हैं, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में। और एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन बने? लॉर्ड रीडिंग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ, दूसरा 31, तीसरा 32। चलिए अगला देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव
तो मोहम्मद इकबाल 1930 में। और नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। और इंडिया विंस के लेखक अबुल कलाम आजाद, प्रथम शिक्षा मंत्री। अवध का ब्रिटिश राज में विलय 1856 में। और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को, बहरों को सुनाना था। ऑपरेशन पोलो किस लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत में सैन्य कार्रवाई के लिए। इंडिया विंस के लेखक अबुल कलाम आजाद। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, लाला हरदयाल के। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 गोरखपुर। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार का गठन बलिया में हुआ था, कौन किया था? तो चित्तू पांडे किए थे 1942 में। जो लखनऊ में समझौता हुआ 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और खिलाफत आंदोलन 19 अक्टूबर 1919। और स्प्रिंगिंग टाइगर जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। आईएनसी ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। और कौन एक उग्रवादी थे? तो बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट की थी। नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। और वायसराय जिनकी हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा 98 में की गई, तो ये लॉर्ड मेयो थे। आईएनसी के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो 1888 इलाहाबाद में हुआ था। और शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 और लड़का 18। 1857 संग्राम में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ क्लेमिटी कहा जाता है? तो ये कहे थे उड़ीसा अकाल में कहा गया था 1866 से 67 में। और अंतरिम सरकार 1946 में मंत्री नहीं थे, अबुल कलाम आजाद को मंत्री नहीं बनाया गया था। और स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक किए थे। और आईएनसी के किस एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता किए थे? बेलगांव 1924 में। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मेजनी को माना था। किसको? मेजनी को, जोसेफ मेजनी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। अभी बहुत सारा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।